हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम हाजिर हैं भगवान जगन्नाथ जी की एक और अद्भुत लीला लेकर कि भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के नाथ हैं। तो उन्हीं से ही रिलेटेड एक ये लीला है कि उनकी जो है रसोई जो है, जहाँ पर उनके लिए भोग बनता है पूरे दिन में, वो भी महारसोई है जगन्नाथ जी की। वहाँ पर जो भोग बनाने वाले हमारे जो रहते हैं, सेवक रहते हैं भगवान जगन्नाथ जी के, वो जो है 500 जो है रसोइये हैं भगवान जी के मुख्य, और उनके साथ 300 के करीब जो हैं उनके सहायक जो हैं वो हैं, जो कि पानी भरने का या सब्जी काटने का काम करते हैं भगवान की रसोई में। भगवान की रसोई में 240 के करीब चूल्हे हैं, जो कि मिट्टी के चूल्हे हैं, और उन चूल्हों पर एक के ऊपर एक मिट्टी के बर्तनों में ही भोग बनता है। और उनके ऊपर भोग लगाने के लिए जो रखे जाते हैं मिट्टी के बर्तन, भोग बनाने के लिए उनमें, उन चूल्हों में 9 बर्तन रखे जाते हैं एक के ऊपर एक। और जो सबसे ऊपर वाला जो बर्तन है उसमें सबसे पहले भोग जो है पक जाता है, खाना सबसे भोजन सबसे पहले पक जाता है। और नीचे का ऐसा नहीं है कि नीचे का जल जाएगा। तो और वो ऐसा 7 बार बनता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमें वहाँ के ही जगन्नाथपुरी के जो भगवान के जगन्नाथपुरी में सेवक हैं, जो पंडा हैं, उन्होंने हमें ये बताई थी कि इस प्रकार से ऐसा है, वहाँ पर जगन्नाथ जी की सेवा इस प्रकार से होती है। और भगवान जी के लिए, जगन्नाथ जी के लिए 4 प्रकार के चावल बनते हैं, और कई प्रकार के अन्य भोग बनते हैं जो भगवान को प्रिय हैं भोग। और वो दिन भर में भगवान को पहले भोग लगेंगे, जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी जी को, फिर वो विमला माता को लगकर फिर वो सबको दिया जाता है। तो 240 चूल्हों में 9 एक के ऊपर एक, और ऐसे 7 बार भोग बनते हैं दिन में। और जो भगवान के लिए भोग बनते हैं वो पारंपरिक विधि से ही बनाए जाते हैं। जो भगवान के लिए भोग बनते हैं उनमें जो अग्नि का उपयोग होता है उसको वैष्णव अग्नि बोला जाता है। वो वहाँ पर ही प्रकट की जाती है, वहीं पर ही उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, बाहर से कहीं से नहीं लाई जाती वो। और जो जल भी इस्तेमाल होता है भगवान का भोग बनाने के लिए, वो भी वहाँ पर कुएँ हैं गंगा यमुना के नाम से, उन कुओं में से जल लिया जाता है। अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, केवल जो भगवान की सेवा करने के लिए, भोग बनाने के लिए सेवायक हैं वही अंदर जा सकते हैं। जो बाहर सब्जी काटने का कार्य है या जल पानी भरने का कार्य है, वो पानी भी अंदर, आप कई बार अगर आप कभी जाओगे तो देखना, आप वहाँ पर ऐसे पाइप लगी हुई हैं, जो पाकशाला है उसमें ऐसे बांस की पाइप के तरीके से लगी हुई हैं, उन्हीं में से ही पानी डाल दिया जाता है, वो अंदर कलेक्ट हो जाता है झरोखों में से पाइप लगा के। ऐसा नहीं है कि अंदर वो लेके जाएंगे। और सब्जियां भी बाहर ही कटेंगी। और बहुत बड़े बड़े भगवान के जो भंडार गृह हैं, जहाँ पर कि वहाँ पे कच्चा जो सामान है वो स्टोर होता है जगन्नाथ जी का। तो आप कभी भी जाओ तो भगवान जी की जो है रसोई का दर्शन अवश्य करना। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, इतना सुंदर भगवान के लिए वहाँ पर भोग बनता है। और अगर जब भोग बनता है तो कहा जाता है कि वो लक्ष्मी जी की देख रेख में बनता है। अगर लक्ष्मी जी को कभी ऐसा लगता है कि भोग जो है अच्छा नहीं बन रहा है, मन से भोग नहीं बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो है किसी कुत्ते के दर्शन हो जाते हैं वहाँ पर। तो और वो जो है भोग सारा में दफन कर दिया जाता है, फिर दोबारा फिर से भोग बनाया जाता है भगवान के लिए। तो बहुत ही भाव से, बहुत ही स्वादिष्ट भोग भगवान को लगाए जाते हैं। भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं उनकी सेवा से। कहते हैं कि जब भोग बन रहा होता है उसमें से कोई खुशबू नहीं आती है, और जब भोग बनकर जाता है भगवान को लगने के लिए, उसके बाद जब वो आनंद बाज़ार में जब वो जाता है भक्तों में वितरण के लिए, तो उसमें हवा के साथ इतनी अच्छी खुशबू आती है कि भगवान के भोग लगाने के बाद उसमें वो खुशबू उत्पन्न हो जाती है। तो जगन्नाथ जी को भोग वो अपना इतने भाव से लगाते हैं, और भगवान को इतना पसंद है अपना भोग वो, कि जो भक्तों को सारा दिन बिना किसी निमंत्रण के, सबसे बड़ी ऐसी रसोई है भगवान की ये वर्ल्ड में, बिना किसी निमंत्रण के और बिना किसी ऑर्डर के, दिन में अगर 10,000 चले जाएं, चाहे 1 लाख या 10 लाख, सभी भक्तों को प्रसाद का मिलता ही मिलता है। कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई वहाँ से भूखा आया हो। रथ यात्रा के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा, 10-10 लाख, या उत्सव के दिनों में तो बहुत बहुत 10-10 लाख के करीब जो है भक्त जो है भोग लगाते हैं वहाँ पर। और कहते हैं कि जिस समय भगवान बीमार होते हैं 15 दिन रथ यात्रा से पहले, तो उस समय भोजन में वो स्वाद नहीं रहता, वो नहीं बन पाता। और जब भगवान गुंडीचा मंदिर में भी जाते हैं तब भी जो पीछे भोग बनता है तब भी उसमें वो स्वाद नहीं रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी के ही रहने से वहाँ पर वो भोग जो है अच्छा बनता है, महाप्रसाद बनता है फिर वो। ऐसी ही लीलाएं लेकर हम आगे आगे फिर प्रकट होंगे आपके सामने।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम।